नमस्कार दोस्तों, नो योर सप्लीमेंट ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ इसमें आपका स्वागत है। ये है पायलट एपिसोड और इस सीरीज़ में मैं बताने जाऊँगा आपको कि घर बैठे अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कैसे खुद को बचाओगे ऐसे कंपनी से जो हमेशा बैठे हैं आपको चीट करने के लिए। मतलब अगर एक बिगिनर हो, आपने कभी वे प्रोटीन नहीं लिया है, आपने BCA नहीं लिया है, आपने क्रिएटिन नहीं लिया है और आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो तो लैब रिपोर्ट को छोड़ो, अपने आप पे विश्वास करके प्रोडक्ट को पहचान के आप कैसे बताओगे कि आपको जो दिया जा रहा है वो वे प्रोटीन ही है, वो क्रिएटिन ही है। ये सीरीज़ का मतलब वो है। पायलट एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से एक कंपनी आपको चीट कर सकती है। तो मैं ऐसे 7 तरीके आपको बताने जाऊंगा जिसमें कंपनी बहुत इजीली आपको चीट कर सकती है और बहुत कंपनी ये करती भी है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि हर कोई कंपनी करती है, बहुत सारे कंपनी अच्छे हैं पर बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं जो हमेशा बैठे हैं चीट करके, कोई गलत तरीके का इस्तेमाल करके पैसा कमाने के लिए और आपको अलग प्रोडक्ट या फेक प्रोडक्ट या गलत चीज़ बेचने के लिए। तो फर्स्ट जो है वो है काउंटरफिट प्रोडक्ट बेचना। मतलब अगर आप ऑफ मार्केट कुछ भी लेते हो, हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन करते हो, तो ऐसा नहीं कि हर दुकान फेक प्रोडक्ट बेचता है, पर ये एक रैकेट है जहाँ पे कोई भी एक्चुअल सप्लीमेंट जो बाहर से आते हैं या फिर हमारे देश में बहुत पॉपुलर हैं उसका पैकेजिंग को फिर से प्रिंट करके सेम डब्बे में डाल के रिसाइकिल करके डब्बे को उसके अंदर कोई भी अलग सा प्रोडक्ट डाल के आपको बेच देना। तो ये जो बहुत बिगिनर है ना वो इसके ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त हो गया या फिर कोई जिम में है जो जानता है ऐसे चीज़ों से पैसे कमाने का एक तरीका है तो वो बता देते हैं और आप जाके वो ऐसे लेते हो किसी स्टोर से और उस स्टोर्स के साथ हमेशा ये फेक कंपनीज़ का ही लेना देना होता है। मोस्टली ऑनलाइन में ये नहीं होगा। रीज़न भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन मत लो, पर ऑनलाइन में इसका चांस कम है इसलिए क्योंकि हमारे इंडियन जो ब्रांड्स हैं वो ऑनलाइन अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर अपना खुद का वेबसाइट हो, वो खुद ही बेचते हैं प्रोडक्ट, कोई और उसके लिए बेचता नहीं है। ये ऑथराइजेशन जनरली किसी को देते नहीं है जनरली। तो आप उस तरह से सेकंड जो चीज़ बहुत ज़्यादा होता है वो मतलब बहुत कंपनीज जो चीट करती है वो यूज़ करती हैं कि वो लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट देते हैं अपने प्रोडक्ट में और दे के आपको हाई प्राइस में बेचते हैं। मतलब ये बहुत ईजी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो जिसमें लिखा है इट हैज़ हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, ब्लेंड ऑफ हाइड्रोलाइज्ड एंड आइसोलेट एंड नॉर्मल वे प्रोटीन, तो ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन बहुत कॉस्टली होता है। पर उसमें ऐसा लिखा है कितना हाइड्रोलाइज दिया हुआ है और ये लिखा भी है हमारे देश में जो प्रोसीजर्स है उसको टेस्ट करने के लिए कि कितना हाइड्रोलिसिस उसमें हुआ है वो बहुत बहुत महंगा है और बहुत कम लैब करते हैं। तो आपको किसी तरह से नहीं मालूम पड़ेगा वैसे आराम से बैठ के इसमें हाइड्रोलाइज प्रोटीन कितना दिया गया है। तो क्या करते हैं कंपनी उसमें कॉन्सेंट्रेट ही डाल देंगे या फिर कोई लो ब्रांड के इम्पोर्टेड प्रोडक्ट डाल देंगे जो बहुत अच्छा रेप्यूटेड कंपनी नहीं है, पुराना प्रोडक्ट डाल देंगे। ऐसा करके उसका जो मिक्सचर ऑफ वे बताइए या फिर अमाइनो एसिड का मिक्सचर बनाते हैं, जो भी बताते हैं उसको लो क्वालिटी बना देते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें ऐसा कुछ चीज़ डालते हैं जो डालना नहीं है, पर जो डालते हैं उसका क्वालिटी बहुत कम होता है, लो क्वालिटी होता है। तो उसमें आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा डाइजेशन फर्स्ट हो जाएगा, मेरा उतना डकार नहीं आएगा या फिर गैस नहीं होगा, वैसी चीज़ नहीं होता है, रादर वो चीज़ बढ़ जाता है। थर्ड चीज़ जो कंपनीज करते हैं चीट करने के लिए और ये भी कुछ कंपनी करते हैं, इज अ वेरी बैड मैल प्रैक्टिस, वो है कि नॉन डाइजेस्टिव प्रोडक्ट डाल देते हैं। मतलब कि जो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स है केमिकली फॉर्मुलेटेड लैब में बनाया गया है जो मतलब आप अगर खाओगे तो वो हजम नहीं होगा, बॉडी उसको निकाल फेंक देगा, बट वो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू जाएगा। सो दैट इज़ द बैड थिंग, क्योंकि उनका रेसिड्यू अगर बॉडी में रह जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तब जाके वो आपको बहुत सीवियर हेल्थ डैमेज करवा सकता है। मतलब ये लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट डालने से भी बहुत बदतर तरीका है आपको चीट करने का। क्योंकि क्या है, देखो ऐसा चीज़ जैसे प्लास्टिक हो गया, बहुत फाइन ग्रैन्यूल्स ऑफ प्लास्टिक अगर होता है जो आपको दिखेगा ना, आपको पाउडर की तरह दिखेगा, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डालना होता है, कम ही डालते हैं। तो आपको लगेगा इसमें मिक्सेबिलिटी तो क्या है, दूसरे पार्टिकल्स के साथ हलक से मिलके थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता रहेगा, आपको दिखेगा भी नहीं। तो वो जब डाल देते हैं वो जाता है बॉडी पे, बहुत अच्छा खासा निकल भी जाता है। बॉडी हमारा बहुत अच्छा इक्विप्ड है ऐसा चीज़ निकालने के लिए जो उसको नहीं चाहिए।
बट फिर जाके कुछ कुछ रेसिड्यू हमेशा रह जाता है। और अगर ऐसा प्रोडक्ट आप लेते जा रहे हो ईयर टू ईयर आप लेते जा रहे हो, तो ये तो तय है कि कब ना कब जाके वो डिपॉजिट जो बन रहा है वो आपके लिए सीवियर हेल्थ इशू बना सकता है। फोर्थ जो चीज़ है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले कुछ कम होता था पर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो कि आप एक ट्रेंड है बहुत है कि यूट्यूब में या इन्फ्लुएंसर्स के कम्युनिटी में चलता है कि नहीं एक्सपायर्ड सप्लीमेंट एक्सपायर नहीं होता, वे प्रोटीन एक्सपायर नहीं होता, अमीनो एसिड एक्सपायर नहीं होता, लेते जाओ। मोस्टली ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कंपनीज़ रिप्रेजेंटेटेड होते हैं उनके साथ वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट रीपैक करके बेचते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपके मन से ये डर अगर हटा दिया जाए कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मत लो, तो आपको वो चिंता ही नहीं होगा कि कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच रहा है कि नहीं। ऐसे कोई लिखेगा नहीं कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है। वो क्या करते हैं, पुराने नॉन सोल्ड पैकेट से निकाल के मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू पैकिंग में डालते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसको करते हैं वो करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या करेंगे, ऊपर का जो लेवल है उसको उखाड़ के या उसके ऊपर एक अलग सा लेवल चिपका देंगे कि ये एक्सपायर्ड नहीं है। मतलब मान लो सितंबर में मेरा कुछ एक्सपायर होने वाला है प्रोडक्ट, मेरा कुछ 200 किलो बचा हुआ है या 1000 किलो बचा हुआ है पैकेट, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऐसे चीट करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा लेवल बना के उसके ऊपर चिपका दूंगा कि नहीं ये तो 2 साल बाद एक्सपायर होगा, या फिर ये तो अभी सितंबर में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ऐसा कर देंगे। ये बहुत करते भी हैं और इसको लेके बहुत सही तरह से प्रोपेगेंडा की बनाया गया है कि ऐसा कोई टेंशन नहीं, मतलब ऐसा कोई कर रहा है नहीं बोल रहा है। लोग बोल रहे हैं भाई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट लेकर टेंशन मत करो। ज़रूर टेंशन कीजिए, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक्सपायरी वर्ड का एक मतलब है, 2-4 ब्लॉग पर के कोई भी कुछ बोल दे तो ऐसे विश्वास करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। अगर एक्सपायरी है तो है। तो ये भी एक चीज़ है उसमें, तो ये भी एक तरीका है जिससे कंपनीज़ बहुत अच्छे खासे नाम के कंपनी जो हैं वो लोगों को चीट कर रहे हैं आराम से पुराने प्रोडक्ट रीपैक करके बेच के। अभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत कंपनी अपना खुद का लैब रिपोर्ट बना देती हैं, या फिर मान लो मैं लैब रिपोर्ट बना दिया या कोई और लैब रिपोर्ट बना दिया, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती होता है। क्या गलती होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एक बैच का, एक सैम्पल का रिपोर्ट देख के उस पर ट्रस्ट करते हो। अगर एवरीथिंग इज़ वेल एंड फेयर, फिर भी ये आप गारंटी नहीं कर सकते हो कि बाकी सारे बैच, बाकी सारे प्रोडक्ट उसके अच्छे होंगे, ये नहीं हो सकता। मतलब मैं समझ लेता हूँ प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छे होंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें टेस्ट नहीं किए। अगर कोई कंपनी भी अपना लैब रिपोर्ट लिस्ट करती है तो जो अच्छी कंपनी हैं उनको करने का ज़रूरत ही नहीं है लैब रिपोर्ट लिस्ट करना। अगर वो करते भी हैं तो अच्छी तरह से करेंगे। अगर जिसको चीट करना है वो क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, वो लैब को भेज देंगे कोई अच्छा सा प्रोडक्ट, रिपोर्ट निकालवेंगे, ऊपर डाल देंगे। लैब को क्या फ़र्क पड़ता है, लैब तो नाम दे देगा। मतलब मैं अगर क्लाइंट हूँ, मैं जो नाम बोल रहा हूँ वही डाल देगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो इन्फॉर्म चॉइस है, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स है, लैबडोर है, यहाँ पे जो रिपोर्ट निकालते हैं उन पे मैं कैसा फंसा। मैं बहुत टाइम से लोगों को बोल रहा हूँ कि देखिए मेरा खुद का ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मेरा वाला लैब रिपोर्ट देखो, मैं बोला किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। क्यों, अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो सारे ऑथराइजेशंस हैं, ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंप लगवाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, आपने कभी देखा है उनके वेबसाइट में ऐसा लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म नॉन लिस्टेड और इन्फॉर्म डज नॉट recommend this product, inform does not recommend this product, does not recommend this product, कभी नहीं लिखा है ना। कुछ प्रोडक्ट आपको दिखेगा होगा शायद लिस्टेड जो है ये इसका रेटिंग ख़राब है, ये रिपोर्ट ख़राब है, वो आपको दिखेगा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका नाम भी कभी नहीं सुने आप, या फिर वो कंपनी किसी और जगह पे बिजनेस करती है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो आपको कोई ना कोई स्क्रैप बोर्ड निकालना पड़ता है ना, जिसको बलि का पकड़ा कहते हैं, कि एक कंपनी पकड़ो, उसके नाम का रिपोर्ट निकाल दो, उसका कोई चेक भी नहीं करेगा वो। इट्स नॉट एन इन्फ्लुएंशियल कंपनी, तो आप देखोगे उसका कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ, तो अगर हर रिपोर्ट सही है, मतलब एकदम एक नंबर का रिपोर्ट है, तो आपको नहीं लगता कि देखो ये पैसे लेके दिया गया सर्विस है, इट्स बिजनेस। अगर आप नहीं समझते हो तो इट्स समथिंग यू आर ट्राइंग टू मेक ए फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। मतलब आपको खुद को बोलना है नहीं इन्फॉर्म चॉइस है, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स है या फिर लैबडोर है, तो मुझे नहीं पंगे में जाना भाई क्या असली है नकली है मैं ले लूँगा। नहीं सर, अगर आपने अपनी बॉडी में डालना है कोई चीज़
तो अडल्ट्रेशन बहुत होता है। आपको ये सब लैब्स से ऊपर जाना है, खुद को सीखना है कि कैसे आप समझें कि कोई चीज़ अच्छा है कि नहीं, क्योंकि एक बार स्टैम्प लग गया और आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर दिए तो बहुत कंपनी हैं जो उसके बाद चीट करेंगी। क्यों? क्योंकि ये तो सैंपल उठाते हैं, एक रैंडम सैंपल, वो उनको वही सैंपल देंगे या फिर रैंडम सैंपल जो उठाते हैं वही सेल करने। अगर मेरे वेबसाइट से कोई ख़रीद रहा है एक लैब, मुझे तो मालूम ही पड़ेगा ना वो लैब ख़रीद रहा है, तो मैं उनको अच्छा चीज़ भेज दूंगा, बाकी मेरा चीज़ में प्रोटीन है ही नहीं या फिर उसमें कुछ और चीज़ मिला हुआ है, मिलावट है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? बहुत लोग आके मुझे बोलेंगे कि नहीं हो रहा है हेटर, ट्रस्ट की कोई चीज़ होती है, मार्केट रेपुटेशन। तो मैं पहले भी कहा हूँ, इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, लैबडोर, नॉट इवन द गवर्नमेंट ट्रस्ट देम। FDA, FSSAI, इनका कोई है सील उनके ऊपर कि वो उनको ऑथराइज करती है? अगर करती है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा रिपोर्ट और उनके रिपोर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा छोड़ो, कोई भी भाई कोई रिपोर्ट बना रहा है ना, उनका रिपोर्ट भी जितना अच्छा है या बुरा है और इन लोगों का भी रिपोर्ट भी जो इतना अच्छा है और बुरा है सेम है, क्योंकि ऑथराइजेशन तो किसी के पास भी नहीं है, सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और आखिर में और एक चीज़ कहूँगा जो कि रिलेटेड है, पर इस तरह से बहुत को पहले भी गलत प्रोडक्ट बेचा गया है। ये होता है कि कंपनी ना क्या करती है, अपना फर्स्ट बैच ऑफ ए प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना देती है, और छोटा सा बैच होता है, मतलब आपका 300-400 किलो का एक बैच बना लिए, उसमें अच्छे प्रोडक्ट दिए, और जो वो 300-400 लोग लिए या फिर 200 लोग लिए वो प्रोडक्ट, वो उसको इतना अच्छा लगा, वो खुद लोगों को बोलने लगे कि इतना अच्छा है, तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर गया। अभी बाकी के बैच सब खराब। ये लोग ऐसे नहीं कि कोई फेक चीज़ डालते हैं, बैंड चीज़ डालते हैं, ये लोग क्वालिटी इंग्रेडिएंट जनरली डाल देते हैं और डाल के अपना मार्जिन बढ़ा लेते हैं नेक्स्ट बैच से। तो ये है लास्ट वन जिस तरह से कंपनी आपको चीट कर सकती है। तो मेरा ये पूरा सीरीज़ का मतलब ये है, और आगे में भी आप देखोगे कि अगर आपके पास वे प्रोटीन है, आप एक बिगिनर हो, आप कॉलेज जाते हो, आपका बजट लिमिटेड है, आपको पॉकेट मनी से निकाल के ख़रीदना पड़ता है 900-1000 रुपये में वे, मतलब एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो आपने क्या, मान लो यहाँ पे ये प्रोसेल हो गया या फिर मसल नेक्टर हो गया या फिर यहाँ पे हेल्थ एक्सपी है, इसका ये किसी का भी आप ले लिए, तो मैं नहीं कह रहा हूँ इन पे ट्रस्ट करो, मैं बोल रहा हूँ इनका भी, ये दीज आर वेरी ब्रांड्स, बट मैं कह रहा हूँ इनका प्रोडक्ट हाथ में आने के बाद आप क्या कर सकते हो समझने के लिए कि नहीं भाई मुझे अच्छा चीज़ मिला है। तो उसको लेके ये पूरा सीरीज़ है, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।